Students, so today we are discussing chapter number 7, that is civilizing the native, educating the nation. सिविलाइजिंग द नेटिव का मतलब यहाँ पर है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को सिविलाइज बनाया थ्रू दी वेस्टर्न एजुकेशन. We'll start here. We'll discuss the important points. First one, the East India Company established its control over the entire country. British in India wanted not only territorial conquest and control over revenues, they had a cultural mission also. They thought that they had to civilize the natives and change their customs and values. तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए थे, इस्टेब्लिश हो गए थे और उन्होंने इंडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था. लेकिन ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि वो सिर्फ टेरिटरियल कंट्रोल करें या रेवेन्यू कंट्रोल करें. उनका जो मिशन था वो था फुल इंडिया को कंट्रोल करना, इवन उनके कल्चरल एस्पेक्ट को भी कंट्रोल करना. दे थॉट कि इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन सिखा कर या इंग्लिश एजुकेशन सिखा कर ही सिविलाइज बनाया जा सकता है. उनको लगता था द नेटिव्स एंड दे वांट टू चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज़ एंड दैट इज़ ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन. तो इस तरह से वो लोगों को सिविलाइज बनाना चाहते थे. हियर सिविलाइज मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड सोशली विद अ वेरी डेवलप्ड कल्चर एंड द वे ऑफ लाइफ. ओके, नाउ हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन. विल सी दिस फर्स्ट टॉपिक. द ब्रिटिशर्स had their own views about how Indians were to be educated, but some Indian leaders and their own ideas of how to improve education among the Indians. तो ब्रिटिशर्स के खुद के ओन आइडियाज़ थे कि किस तरह से इंडियंस को हमें एजुकेट करना है, क्या बताना है. और कुछ इंडियन लीडर्स भी थे जिनके खुद के व्यू थे कि हम एजुकेशन को इंडियंस में किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं. तो द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. हियर द वर्ड ओरिएंटलिज्म मीन्स वेयर मोर देन वन लैंग्वेज इज़ टू बी टॉट, या जहाँ पर हम एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखते हैं उस जगह को ओरिएंटलिस्ट जगह बोलते हैं. सो यहाँ पर हम पहले विलियम जॉन्स के बारे में पढ़ेंगे. In 1783, William Jones, a linguistic means someone who knows and studies several languages. He arrived in Calcutta as a junior judge at the Supreme Court. तो 1783 में विलियम जॉन्स जो थे बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते थे. वो कैलकाटा में जूनियर जज के तौर पर आए सुप्रीम कोर्ट में. उस समय कैलकाटा में था सुप्रीम कोर्ट. अब हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? न्यू दिल्ली में. तो जॉन्स began to study ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and other sciences. तो जॉन आकर उन्होंने डिफरेंट इंडियन टेक्स्ट बुक्स पढ़ने स्टार्ट की. उसमें से फ़िलासफ़ी की, उनके धर्म की, रिलीजन की, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, मोरालिटी से रिलेटेड, स्टोरीज से रिलेटेड, अर्थमेटिक से रिलेटेड ही स्टार्टेड बिकॉज ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन द इंडियन लैंग्वेज. उसको इंडियन लैंग्वेजेस भी बहुत पसंद थी. जिस तरह के संस्कृत में उनका बहुत ही इंटरेस्ट था और वो एक लिंग्विस्टिक थे, तो वो उनको लैंग्वेज सीखने की हॉबी भी थी. उसके बाद है हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नेथनल हैलेट वर ऑल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशियंट इंडियन हेरिटेज, मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश. तो यहाँ पर ये दोनों हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नेथनल हैलेट जो थे, ये भी इंडियन कल्चर को, इंडियन हेरिटेज को जानने में बहुत ही रुचि रखते थे. और वो क्या करते थे, जो भी टेक्स्ट इंडियन लैंग्वेज थे उनको ट्रांसलेट करते थे संस्कृत एंड पर्शियन में, वर्क्स इनटू इंग्लिश, ताकि इंग्लिश के लोग भी उसे पढ़ सके, सीख सकेगी. टुगेदर विद देम विलियम जॉन्स सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चर्स. अब दोनों ने मिलकर हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथन हैलहर्ट, इन्होंने मिलकर विलियम जॉन्स के साथ एक एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में स्टार्टअप की. ये जो एशियाटिक सोसाइटी थी, यहाँ पर ओरिएंटल एजुकेशन स्टार्ट की गई. ओरिएंटल मतलब संस्कृत और अरेबिक में जो टेक्स्ट लिखे जाते थे उसको ट्रांसलेट करके उनकी लैंग्वेजेस में सिखाया जाता था.
और उस एशियाटिक सोसाइटी का नाम रखा गया एशियाटिक रिसर्चर्स। जॉन एंड कोलब्रुक realized that in order to understand India, it was necessary to discover this scared and legal text of ancient period. तो जॉन्स और कोलब्रुक को ये समझ में आया कि इंडिया को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले उनके जो भी ग्रंथ हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, जो भी उनके लॉज हैं उनको हमें जानना पड़ेगा। सो दे बोथ शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर, बोथ ऑफ इंडिया एंड वेस्ट। तो जो इन दोनों के मन में इंडिया के लिए और वेस्टर्न लैंग्वेज के प्रति बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट था। जॉन एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशियंट टेक्स्ट एंड इंटरप्रेटिंग देयर मीनिंग्स टू अदर्स। जॉन और कोलब्रुक ने इसके लिए जो इंडियन टेक्स्ट थे उन सभी को पढ़ा, अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया और उनके मीनिंग दूसरों को समझाए। तो इसके आगे है ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट video. Thank you.